हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम फिर से अपने वही टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। 5 हम लोग कर चुके थे, जिसमें से पहला था इट एसेंशियली इन्वॉल्व्स एन इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन। इसमें अनिवार्य रूप से बौद्धिक क्रिया होती है। नंबर 2, इट टेंड्स टूवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये स्वयं संगठन की ओर ले जाता है। थर्ड वन इज़ इट बेसिकली परफॉर्म्स अ सोशल सर्विस, ये मूल रूप से एक समाज सेवा है। इट हैज़ फोर्थ वन इज़ इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, इसमें उच्च स्तर की स्वतंत्रता है। फिफ्थ वन इज़ इट इज़ बेस्ड अपॉन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान की व्यवस्थित निकाय पर आधारित है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अगली विशेषता टीचिंग प्रोफेशन की। वो है इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज विद एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, इसके लिए व्यापक प्रशिक्षण के साथ विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने जब प्रोफेशन के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि किस तरह से टीचिंग जो है एक प्रोफेशन बन गया है, तो उसमें हमने ये जाना था, 2 बातें जानी थी कि कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, ऐसे कुछ भी नहीं कोई पढ़ा सकता है। जब टीचिंग को हमने प्रोफेशन का दर्जा दे दिया है, एक प्रोफेशन बना दिया है, तो इसका मतलब है दैट यू नीड सम स्पेसिफिक गिवन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। आपको प्रशिक्षण भी चाहिए, आपको उस चीज़ से रिलेटेड जो भी आपको पढ़ाना है, जो भी आप जिस लेवल पे भी आप पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं, आपको स्कूल लेवल पे आप प्राइमरी टीचर बनना है तो उसके लिए अलग डिग्रीज़ हैं, अलग ट्रेनिंग्स हैं। फिर आपके पास जब आप और बड़ी क्लासेस में पढ़ाना है, उसके लिए अलग डिग्री आपके पास चाहिए, अलग नॉलेज चाहिए। फिर आपको कॉलेज में पढ़ाना है तो उसके लिए अलग डिग्री, अलग ट्रेनिंग चाहिए। तो हर लेवल पे पढ़ाने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो अगर हम इस प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं, हम जिस भी लेवल पे हम पढ़ाना चाहते हैं, हम प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, हम हाई स्कूल लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, हम मिडिल स्कूल लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, हम कॉलेज में डिग्री कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, हम वोकेशनल कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, जिस भी लेवल पे हम पढ़ाना चाहते हैं, उस लेवल से रिलेटेड हमारे पास ज्ञान होना चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये जब टीचिंग जो है एक प्रोफेशन का नाम दे दिया है, टीचिंग जो है एक प्रोफेशन बन चुका है, तो अब ये ज़रूरी हो गया, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उससे रिलेटेड नॉलेज हासिल करें, उस चीज़ से रिलेटेड ट्रेनिंग हासिल करें। अगला है इट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू अ प्रैक्टिकल एंड डेफिनिट एंड, ये कच्चे माल को व्यवहारिक एवं निश्चित अंतिम रूप प्रदान करता है। देखिए, इसका एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक कारपेंटर होता है, उसका कच्चा माल क्या है? लकड़ी। पेड़ से जो रॉ लकड़ी आती है, उससे वो क्या करता है, अपने हुनर से, अपने स्किल से उसको जो है एक अच्छे खूबसूरत और यूज़फुल फर्नीचर्स वो बनाता है। कॉटन से जो है, आप देखिए रॉ कॉटन, उससे जो है हमारे लिए अच्छे और कपड़े बनते हैं। इसी तरह से एक पॉटर होता है, उसके पास मिट्टी है और अपनी स्किल से वो अच्छे खूबसूरत बर्तन बना देता है। टीचर के पास भी रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल क्या है? बच्चे, उसके पास जो छात्र आते हैं, वो जो भी उसके क्या है, वो रॉ मटेरियल हैं। वो रॉ मटेरियल उनके लिए। और वो जो है अपने कौशल से, अपने स्किल्स से टीचर क्या कर सकता है, उनको एक फिनिश्ड और एक डेफिनेट एंड में बदल सकता है। ओके, जब आप हमारे पास जैसे आए हैं, तो आप एक कच्चे माल, एक रॉ मटेरियल की तरह हैं। हम आपको नॉलेज देंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको डिग्री देंगे और फिर आपको क्या बना देंगे, एक टीचर बना देंगे। आपके पास नॉलेज है, आपके पास ट्रेनिंग है, आपके पास डिग्री है, तो इन सब चीज़ों की मदद से आप क्या बन गए, एक प्रोफेशनल
टीचर बन गए। अब आप कहीं पे भी जा सकते हैं और जाके अपनी उस डिग्री का, अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि रॉ मटेरियल्स को एक प्रैक्टिकल और एक डेफिनेट एंड देता है, चीज़ों को यूज़फुल बना लेता है। जैसे वो लकड़ी है, उस लकड़ी, जैसे कारपेंटर वाले एग्जांपल में, वो जब उसका क्या यूज़ है, जो लकड़ी है, एक लॉग है, लकड़ी का लॉग है, वो क्या काम कर सकता है आप बताइए? कुछ भी काम नहीं कर सकता है। वो तो एक, मुझे लगता है एक जलाने के ही काम आ सकता है, उसका कोई यूज़ भी नहीं है सच। लेकिन जब उसको कारपेंटर अपनी स्किल से खूबसूरत फर्नीचर का, एक चेयर का वो है शेप अगर देगा, वो तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है, वो हमें अपनी सर्विस देता है। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स आते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, वो भी जो है वो भी एज सच अपने सोसाइटी में, अपने कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो स्कूल आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, तो उनको तराशा जाता है, उनके ऊपर काम किया जाता है, और वो भी फिर एसेट बन जाते हैं अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, और वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं डेवलपमेंट में। ओके, सो ये जो प्रोफेशन है, ये रॉ मटेरियल्स को प्रैक्टिकल एंड्स में तब्दील करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इट हैज़ अ कॉमन कोड ऑफ एथिक्स। देखिए, ये जो हम इसमें एक सामान्य आचार संहिता है। ये जो हमारा टीचिंग प्रोफेशन है ना, ये बहुत इसको बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। आपको शायद अगर पहला वाला लेक्चर याद हो, जिसमें हमने सारे रिलीजन के कुछ एविडेंसेस हमने लिए थे कि हिंदुइज्म कर लिया था, इस्लाम से लिया था, क्रिश्चियनिटी से लिया था। उन सब में कितना ऊंचा दर्जा जो है टीचर्स को दिया गया है। जब इतना ऊंचा बड़ा दर्जा हम इस प्रोफेशन को दिया गया है, टीचर्स को दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ एथिक्स होंगे जो कि एज ए टीचर हमको फॉलो करने ही हैं। ओके, it has a common code of ethics. Teaching profession has a common code of ethics which guides the behavior and conducts of the teachers in their institutions and outside. तो इस प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ गाइडेंस होते हैं, कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कुछ नैतिकताएं होती हैं, जिसमें टीचर को अपने बिहेवियर और अपने कंडक्ट को संभालना होता है। हम कुछ भी ऐसे ही कुछ भी उल्टा गलत सलत बोल नहीं सकते, हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। हमारी एक्टिविटीज़, हमारी वर्बल एक्टिविटीज़, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, कुछ भी जो है गलत नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलत होगा तो इसका मतलब है उस कॉमन कोड ऑफ एथिक्स को हम फॉलो नहीं कर रहे। तो एज अ टीचर ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन कोड्स को फॉलो करें, अपने बिहेवियर को, अपने कंडक्ट को उसी के अनुसार हम ढालें। A code of professional ethics is a charter for rights and duties for the protection of professional autonomy and freedom. जब हमको फ्रीडम देंगे, हमको ऑटोनॉमी, पिछले वाले हमने पॉइंट में पढ़ा था कि हमारे पास ऑटोनॉमी है, हम किंग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें वो कर लें। ओके, हमें भी कुछ संहिता होती है, आचार संहिता होती है, जिसको हमारे लिए फॉलो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ इट रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें अच्छे संचार कौशल की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम क्लास में भी कई बार ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ा था कि ये एक ऐसा प्रोफेशन में है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसमें हमें ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। जो जितना ज़्यादा हमारे अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, उतना ही ज़्यादा हम दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बिहेवियरल चेंजेस लेके आना, वो पॉसिबल है। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो हम अच्छे से ढंग से अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते हैं, और जो हमारा मकसद है कि उसके अंदर चेंजेस लेके आना, वो भी हम नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि हमारे अंदर ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स हों जिससे हम दूसरे के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हैं।
एंड द लास्ट वन इज इट जनरेट इन सर्विस। टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इन सर्विस ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। सेवारत शिक्षा में वृद्धि, सेवारत में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। कहा जाता है कि अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही और शी इज़ स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। जब तक वो टीचर जो है अपने आप खुद जो है लर्निंग में, अधिगम में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो कभी भी पढ़ा नहीं सकता। तो इसीलिए टीचर्स को हमेशा अपने आप को अवेयर रखना चाहिए, और अपने उस जो भी आप जिस भी लेवल पे पढ़ाते हैं, जो भी कोर्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई जानकारियाँ, नई नई स्किल्स, नई नई ट्रेनिंग्स हमें लेते रहना चाहिए। ओके, हमेशा अपनी ग्रोथ करते रहना चाहिए। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें स्टैग्नेंसी नहीं है, जिसमें चीज़ें स्थिर नहीं रहती। इसमें नई नई चीज़ें, नई नई जानकारी हमें मिलती रहती हैं। हासिल करते रहना चाहिए। हमेशा अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचते रहना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल आप एक और देख रहे होंगे कि आप मैंने हिंदी में भी इस बार मैं लिख के लाई हूँ। तो ये भी एक नई चीज़ है, नई चीज़ है जो कि मैंने नई सीखा है। मुझे लगा कि मैं स्टूडेंट्स को उस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे सीखनी चाहिए, मुझको नहीं आती थी। लेकिन फिर मैंने कोशिश करी, देखा, और थोड़ी मेहनत लगी इसमें, फिर लेकिन मैंने इस चीज़ को कर लिया। उसको जब कर लिया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये मैं कर पाई। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ, आप अपने आप को नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं, नई नई चीज़ें आप जान सकते हैं। सो विद दिस वी आर फिनिशिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ teaching profession, and here we can conclude that with all these teaching characteristics, teaching has become a noble profession with the prime motive of rendering multifarious services to society। जैसे फिर से मैं वहीं पर आपकी बात, वही पुराना जो मैं फ़ोटो लेके आई थी, वही मैं आपको आऊँगी कि वी द टीचर्स आर द निंजाज। हम निंजा हैं, हम लोग बहुत सारे जो काम करते हैं, मल्टी फंक्शनल है हम लोग, बहुत सारे हम लोग काम करते हैं। और इसी वजह से ये जो टीचिंग है एक नोबल प्रोफेशन बन चुका है। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें अपना।